दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर है, यानी नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, धारूहेड़ा, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ और लगता हुआ यानी राजस्थान तक आ जाता है, भरतपुर तक एनसीआर आ जाता है, भरतपुर तक एनसीआर पहुंच जाता है। इस एनसीआर में हर 24 घंटे में 6 बलात्कार की दर से बलात्कार होते हैं। 4 साल की बच्चियों से लेकर और 74 साल की बुढ़ियों तक बलात्कार होते हैं और हर 24 घंटे में 6 बलात्कार की दर से बलात्कार होते हैं। और हम क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण। हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, हम कहते हैं जय श्री राम। क्या श्री कृष्ण ने यह होने दिया? क्या श्री कृष्ण ने यह होने दिया? किसी दुष्ट ने उसकी बहन की ओर आंख उठाकर देखा तो दुनिया का सबसे प्रलयंकारी युद्ध खड़ा कर दिया अपनी बहन के लिए। बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभी अभी रेप हुआ। सुनी वो घटना आपने? सुनी वो घटना आपने? उस लड़की को उसकी टांगे यहां राइट एंगल पर मोड़ दी गई, टांगे यूं खोल दी गई पूरी की पूरी। टांगे कैसे खोली जाती हैं आपको पता है? अगर कोई मेरी टांगों को यूं विपरीत दिशाओं में खोलने का प्रयास करे बिना फ्लेक्सिबिलिटी के तोड़ने के लिए, तो उसे मेरी पेल्विक गर्डल को तोड़ना होगा। 2 मेखलाएं होती हैं, एक ये ऊपर अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल और एक ये होती है पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल में कई हड्डियों का समूह होता है। अगर इस पेल्विक गर्डल को तोड़ना पड़े तो आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। आपको कम से कम 7-8 लोगों को मेरे साथ संघर्ष करना होगा, तब आप मेरी पेल्विक गर्डल तोड़ सकते। इतना आसान नहीं है पेल्विक गर्डल तोड़ना। रेप हुआ और अचानक एक आदमी सामने आकर कहता है जी मैंने रेप किया, मैंने सब काम किए हैं, मुझे फांसी दे दो, मैं फांसी चाहता हूं। क्या ये रेप केस इतना आसान है? क्या ये इतनी छोटी सी बात होगी कि एक आदमी आया उसने पेल्विक गर्डल तोड़ दी? कौन आदमी? नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, जिसने पिछले 24 घंटे से लगातार नशा किया था, जो खड़े होने की हालत में नहीं था, वो एक मजबूत लड़की का पेल्विक गर्डल तोड़ देगा? कम से कम 10-15 आदमी लगेंगे तब उस लड़की का पेल्विक गर्डल तोड़ा जा सकता है। रेप नहीं है, गैंग रेप है। अचानक एक आदमी आता है सामने, कहता है नशेड़ी, गंजेड़ी, खड़ा नहीं हो सकता, फूंक मारूं तो मर जाए अगले 3 जन्म तक के लिए। वो आकर कहता है मुझे फांसी दे दो, मैंने रेप किया। इतनी छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात होगी। हो सकता है वहां से अंगों की तस्करी होती हो जो डॉक्टर ने देख लिया, क्योंकि रेप के बाद अचानक 2000 लोगों की भीड़ हमला करती है हॉस्पिटल पर। पुलिस उन 2000 लोगों को नहीं रोकती, वो अंदर आते हैं, पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस करते हैं और सारे सबूत नष्ट कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे, उनमें रखी हुई फुटेज, उसके अंदर की जितनी चीजें जो कुछ रह गया होगा वहां, सब कुछ नष्ट किया जाता है बाकायदा। पूरा कॉलेज प्रशासन अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। एक तरफ कहता है लड़की के बारे में कि लड़की आपकी बीमार है, दूसरा फोन गया माता पिता के पास कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद उनके पास फोन आया कि किसी दुर्घटना में वो गिर पड़ी है, उसे चोट लग गई, वो मर गई। घर के लोग आ गए तो उन्हें लाश नहीं दिखाई जाती है। उनकी वो थाने में गए तो FIR लॉन्च नहीं की गई, उन्हें टहलाया गया, उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। क्या ये इतना छोटा मामला है? एक मुख्यमंत्री आकर अनशन पर बैठ गई, किसके खिलाफ? किसके खिलाफ भाई? मुख्यमंत्री तो तू है, तू किसके खिलाफ अनशन पर बैठी है? रेप हुआ तो तेरे राज्य में हुआ, पुलिस है तो तेरी है, गुंडागर्दी हुई तो तेरे सामने हुई, समाधान करेगी तो तू करेगी, तो अनशन पर किसके खिलाफ बैठी है? और फिर उठ भी गई अनशन पर से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन तुम गीता सार पढ़ने वाले लोग क्या कहोगे जो हो रहा है? बोलो भाई अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को बुरी तरह उनके घरों से निकालकर मारा गया, एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई, 29 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये वहां जलाया जाएगा, राजस्थान में नहीं जलाया जाएगा क्या? यहां नहीं होगा क्या? लेकिन हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। श्री कृष्ण को मनमाने ढंग से बनाना
उसके चरित्र को मनमाने ढंग से तैयार करना, उसके चरित्र को घड़ना और एक नकली श्री कृष्ण को हमारे सामने रखना, एक नकली श्री कृष्ण को, ये कितनी बुरी बात है, ये बेहद गंदी बात है। अगर वास्तविक चरित्र को सामने नहीं रखोगे तो भैया नुकसान ही होगा। अरे ये राजस्थान की भूमि है जहां मैं बैठा हूं, तुम्हें क्या वीरता के किस्से सुनाऊं? महाराणा सांगा तुम्हारा ही बाप दादा होगा, है इस सारे देश का बाप दादा। वो लड़ा, उसकी लड़ाई के किस्से बच्चों को नहीं सिखाए जाएंगे और बालकों को मक्खन चोरी सिखाई जाएगी, लड़कियां छेड़ना सिखाया जाएगा। इस मोबाइल में जो तुम्हारे पास है ना, इसमें 90% पोर्न होता है, 90% अश्लीलता है, ब्लू फिल्में है, गंदगी है। और सुनो, तुम्हारा बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के पास जाए कि मुझे हथियार चाहिए, तो उसे लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंस जब तक नहीं लेगा तब तक हथियार नहीं ले सकता अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस मोबाइल पर कोई लाइसेंस, इस मोबाइल पर कोई लाइसेंस नहीं है। कोरोना काल में दिल्ली में अखबार में खबर छपी कि 6ठी कक्षा के एक लड़के ने 7वीं कक्षा की एक लड़की के साथ रेप कर लिया, रेप अटेम्प्ट किया। अरे 10-10 साल के बच्चे, उन्हें क्या पता रेप क्या होता है? उन्हें तो उस घटना को अंजाम देने के बाद भी पता नहीं होगा कि ये क्या है। तो फिर ये सिखाता है, ये सिखा रहा है तुम्हारे बच्चों को। लेकिन तुम्हारे पास तो गीता सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। फिर कहीं बाबा है जो तुम्हें सिखाने आ जाते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कहते हैं तेरी झोंपड़ी अगर कत्ल करने वाले हत्यारों जल्लादों के बीच में हो, और वो कत्ल कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो, बस्तियां जला रहे हो, तो चुपचाप अपने घर में रहे। क्यों? कहा जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। जिसकी करनी है वो भरेगा, तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सोचो, यही बिस्मिल ने सोचा होता तो देश आजाद होता, यही आजाद ने सोचा होता तो देश आजाद होता, यही श्री कृष्ण ने सोचा होता तो क्या उस काल में वो धर्म के लिए प्रयास कर पाते? यही श्री राम ने सोचा होता तो क्या वो दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर खड़े हो पाते? न बंधुओं, न। इसलिए यह जो थ्योरी आपको बताई जाती है, यह थ्योरी गलत है। वो श्री कृष्ण जो आपको बताया जाता है, वो श्री कृष्ण सही नहीं है।